थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा हमारा टॉपिक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है या 12th क्लास के बच्चों के लिए या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से कम आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन एनी एंड हाउ आना ही आना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लिख के हमसे ले लीजिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है ना कि टेंस का नाम सुनते ही भागने लगता है, ऐसे लगता है कि भौकाल हो गया। कुछ नहीं है, वो हलवा है। आप बस 10 मिनट हमारे साथ बने रहो और फिर 10 मिनट में आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा जो है इस क्लास को हम लेकर के चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहले देख लेता हूं माइक से आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं। अच्छा, आवाज क्लियर है। अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं किसको? देखो बुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना वह हमारा हैबिट्स है। HABITS, HABITS। हैबिट्स मीन्स होता है आदत। आदत, आदत या आप डेली जो वर्क करते हैं, प्रतिदिन जो आप काम करते हैं, वो सब सिंपल प्रेजेंट में आता है। जैसे आप प्रत्येक दिन खाना खाते हैं, आप प्रत्येक दिन पढ़ाई करते हैं, मैं प्रत्येक दिन यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। ये सभी जो है ये प्रेजेंट टेंस का अंतर्गत यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। देखिएगा, इसकी पहचान क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की यदि हम पहचान बताएं, पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है ता, ते, ती के बाद, ता ते ती के बाद हैं, हूं और हो। क्या रहता है? ता ते ती के बाद है, हूं, हो रहता है। उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन जैसे अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं राम घर जाता है, राम घर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखूंगा, गाय उजली, गाय उजली होती है। गाय कैसी होती है? उजली होती है। अब ये दो ठो जो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहचान के अनुसार यदि आप देखेंगे तो दोनों सेंटेंस के अंत में ता तेती है। जैसे यहां देखेंगे राम घर जाता है, लास्ट में ता आ रहा है। गाय उजली होती है या गाय काली होती है। देखिएगा, यहां ती है और यहां ता है। इसको बोला जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसको बोला जाता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है। जानते हैं क्यों बोला जाता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है? इसलिए बोला जाता है बाबू कि पहचान ये कहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्या कहता है? जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता तेती रहता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसमें राम घर जाता है यानी राम क्रिया कर रहा है। और राम कौन सा क्रिया कर रहा है? तो राम जाने का। कौन सा क्रिया कर रहा है? राम जाने का क्रिया कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखे हैं, क्योंकि क्रिया के अंत में ता तेती है। किसके अंत में है? क्रिया के अंत में ता तेती रहता है, तब हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखते हैं। गाय उजली होती है,
इसमें गाय की पहचान बताया जा रहा है। इस सेंटेंस में गाय कोई वर्क नहीं कर रही है, गाय कोई क्रिया नहीं कर रही है। यदि गाय क्रिया कर रही होती और तब लास्ट में ता तेती रहता, तब हम लोग कहते कि हाँ यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। बात समझ में आया? आसान भाषा में समझ लीजिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती के बाद है, हूं, हो रहता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इतना बात समझ में आया? लेकिन बहुत सारे जगह पे ये बता दिया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता तेती रहता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। गलत जवाब, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं भ्रम में रखा जा रहा है। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, तुम कितना ही रट्टा मार लो, कुछ नहीं होने वाला है, कभी टेंस आप नहीं सीख सकते हैं। इसलिए पहले कंसेप्ट सीखिए। इतना बात समझ में आया? अब आते हैं थोड़ी सी इसमें आगे की तरफ, आपको लेकर के चलता हूं। जैसे देखिए, मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसमें स्ट्रक्चर होता है, STRUCTURE। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है वह अफर्मेटिव का, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब बात ये आता है ना कि हम इस स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को इसलिए पढ़ रहे हैं बाबू, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी का जो वाक्य हो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। बात समझ में आया? देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वह दो होता है। एक होता है सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर। एक और सब्जेक्ट होता है PLURAL। सब्जेक्ट एक सिंगुलर होता है, एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो V1 या V5 किसके साथ लगाएंगे? तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना बाबू, उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे और दोनों के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इतना बात समझ में आया? बोलो, इतना बात समझ में आया? अब सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ना बाबू, ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, राम हो गया। ही, सी, इट, राम, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत यदि आएंगे तो वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, THEY, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? इसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। इतना बात यदि आपको समझ में आया तो फिर अब इससे आगे के तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। देखिएगा स्ट्रक्चर, फिर से देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता रहा था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
देखो, यदि सब्जेक्ट की पहचान तुम लोगों को नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट के सिंगुलर कहेंगे, कौन से सब्जेक्ट को प्लूरल कहेंगे, तो इसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशल बनाया हूं सब्जेक्ट की पहचान के लिए। आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, अब V1 या V5, आप एक बात सुने होइएगा कि यदि किसी नाउन में एस या ईएस को जब हम लोग ऐड करते हैं तब PLURAL प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है? प्लूरल नाउन। या हम किसी वर्ब में, किसी, ये आर लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनता है। SINGULARVERB। एग्जाम्पल के साथ और क्लियर होगा। जैसे हम बोलते हैं BOY प्लस S बराबर बॉयज, BOYS बराबर क्या हो गया? बॉयज। तो यह बॉयज जो लिखा हुआ है यह प्लूरल नाउन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन बोलेंगे। लेकिन वर्ब में जैसे गो, GO, इसमें ES लगा दिए तो ये हो गया गोज, GOES, और इसको बोलेंगे सिंगुलर वर्ब, SINGULARVERB। इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। इतना बात समझ में आया? चलते हैं अब इससे थोड़ी सी आगे की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। जब ये समझ में आ गया होगा तब अब आपको ट्रांसलेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये बनाने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोलता हूं राजा खाना नहीं खाता है। राजा खाना नहीं खाता है। मैं दूसरा बोलूं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। अच्छा, अब इस दोनों सेंटेंस को पहले आप एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट की पहचान करेंगे तो राम है, सब्जेक्ट की पहचान करेंगे तो क्या है? वी है, सॉरी राजा है, तो RAJA। देखो बाबू, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के स्थान पर यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, एक नाम हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। केवल राजा है इसलिए हम लोग इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा रूप। अब वर्ब यानी V5, तो वर्ब का पांचवा रूप कब बनता है? जब V1 में S या ES को ऐड करते हैं। इस सेंटेंस में राम कौन सा क्रिया कर रहा है? राम, सॉरी तो निगेटिव लिखा गया इसलिए इसको मिटा देता हूं, राम खाना खाता है लिख देता। क्योंकि निगेटिव के लिए बाबू दूसरा स्ट्रक्चर होता है। राम खाना खाता है, राम कौन सा क्रिया कर रहा है? खाने का, EAT और इसके साथ S लगा देंगे तब यह सिंगुलर हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। राम इट्स क्या? फूड, FOOD, राम इट्स फूड। फिर देखेंगे हम लोग बाजार जाते हैं, तो हम लोग तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसमें कोई भी चीज हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। वी गो टू, MARKET, वी गो टू मार्केट। हम लोग कहां जाते हैं? बाजार जाते हैं। बात समझ में आया? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का सेंटेंस आप भूल पाएंगे।